बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइन एज। यहाँ पर पार्ट 6 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इंटू एक्स माइनस 3 है। पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें dy ओवर dx फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो y डेफिनेशन dy ओवर dx जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन हम एक्स में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। अब इसमें एक्स में चेंज करेंगे, एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और दूसरा एक्स भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और माइनस 3 एज इट इज लिख लेंगे, और वाई में भी चेंज हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। सेकेंड स्टेप क्या है कि डेल्टा वाई की वैल्यू लेनी है। तो आपको पता है कि डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। और ये y जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें इस y की वैल्यू आपको पता है x इंटू एक्स माइनस 3 है, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स को डेल्टा एक्स से प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और एक्स को 3 से माइनस 3x, और डेल्टा एक्स से अब हम इन पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा एक्स, और माइनस, अब माइनस एक्स से एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब आप देखें ये एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, ये 3x से कैंसिल हो गया है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं एक्स एक्स डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा एक्स। अब आप देखें कि आपने डेल्टा वाई हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे कि डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से इधर भी डिवाइड करेंगे, और इस एक्सप्रेशन को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें डेल्टा एक्स कॉमन आ गया है, तो हम कॉमन ले लेते हैं डेल्टा एक्स, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 अवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो हम लिमिट्स ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर भी लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया है, और इसी तरह यहाँ पर आ गया है 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। अब आप देखिए कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो जीरो हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस जीरो माइनस 3। तो ये वैल्यू आ गई है 2x माइनस 3। अब ये लेफ्ट साइड जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, और हमारा ये आंसर आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। यही हमने फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7
Find the definition derivative with respect to x of the function 2 over x power 4. हम सबसे पहले फंक्शन को y सपोज कर लेंगे और y इक्वल टू 2 ओवर x4 लिख लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के इक्वल होता है। और dy ओवर dx की क्या वैल्यू है, वो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। हमने बाय डेफिनेशन मेथड के जरिए इसको फाइंड करनी है ये वैल्यू, और उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप करते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप में टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड करते हैं, और हम अब यहाँ पर x में चेंज करेंगे। यहाँ लिखते हैं 2, तो x को हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा x पावर 4, और y में भी चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। अब आप देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम डेल्टा y की वैल्यू लिख लेंगे और ये हो जाएगी 2 ओवर x प्लस 4 डेल्टा x पावर 4 माइनस y की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर x4, तो हम ये बाकी टर्म्स ऐसे ही लिख लेंगे 2 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर 4 माइनस y की जगह लिख लेंगे 2 ओवर x पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि अब हम इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, यानी x प्लस डेल्टा x को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x की पावर हो जाएगी -4। और इसी तरह यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं -2 इंटू x पावर -4। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर नोट करें कि जो राइट साइड है इसकी फर्स्ट टर्म एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और जब भी कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो और उसकी पावर नेगेटिव इंटीजर में हो या फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी फर्स्ट टर्म को बना लेंगे 1। ये देखिए, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस एक्स पावर n 1n इज लेस देन 0। तो इसको 1 बनाना है। मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, देखो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी x से डिवाइड करूंगा। जब मैं इस x से डिवाइड करूंगा पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस डेल्टा x, तो मुझे उसकी पावर -4 रखूंगा ताकि ये होल की पावर -4 हो जाए। और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टर्म पे कोई इफेक्ट ना हो, तो मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं x पावर -4 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू एक्स पावर -4। तो 2 तो एज इट इज आ गया, और x पावर -4 से बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और ये -2 इंटू एक्स पावर -4 एज इट इज लिख लेते हैं। अब आप नोट करो कि यहाँ पर इसमें 2 इंटू एक्स पावर -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स पावर -4, और इसमें इसको डिवाइड करके लिख लेंगे x ओवर x, तो 1 हो जाएगा। डेल्टा x ओवर x हम लिख लेंगे एज इट इज, और यहाँ पर होल पावर -4 हो जाएगी, और ये -2 इंटू एक्स पावर -4 कॉमन आ चुका है। अब हम इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डेल्टा y विल बी इक्वल टू 2x पावर -4 इंटू, अब देखें ये 1 है, 1 एज इट इज, n की जगह हम -4 लिख लेंगे, और x की जगह डेल्टा x ओवर x लिख लेंगे। ये देखें यहाँ डेल्टा x ओवर x है, तो ये x की जगह हमने लिख लिया, प्लस फिर -4 हमने लिख लिया। अब ये -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x की जगह डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम इसमें देखें कि यहाँ पर इसको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 1 और -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखें ये 1 और इस -1 से हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x पावर -4। और अब देखिए डेल्टा x इन सब में आ रहा है, तो डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं भाई,
बात यह है कि अदर टर्म्स में भी डेल्टा एक्स मौजूद होगा। वो कैसे होगा? अगर आप देखें कि ये तमाम नेक्स्ट टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 3, 4, 5 आ रही है, यानी कि ऑल टर्म हैविंग डेल्टा एक्स एज अ फैक्टर। तो हम यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन लिख लिया, ये हो गया हमारे पास -4 ओवर एक्स प्लस 20/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। डेल्टा एक्स कॉमन ले चुके हैं हम, और प्लस सो ऑन। ये हम लिख सकते हैं, रीजनिंग में हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑल टर्म्स हैविंग डेल्टा एक्स। अब देखें ये क्या हो गई, हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2x-4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू -4/x प्लस 10 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आपको पता है कि अब थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर हम भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, और इधर भी हम इसको यहीं पे हम कर देते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड, और इसको भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2x-4 इंटू -4/x प्लस 10 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस दिस। ये कैंसिल हो चुका है। अब हम लिमिट लगाएंगे। लास्ट स्टेप क्या है? टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये हमने डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ले लिया। यहाँ भी हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दी। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ये देखें, ये वैल्यू आ गई 2x⁻⁻4 इंटू -4/x प्लस, अब देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? जीरो। और ऑल अदर टर्म्स भी क्या होंगी? जीरो। जीरो क्यों जीरो होंगी? ऑल टर्म्स हैविंग डेल्टा एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 2x-4 इंटू -4/x। अब देखिए ये क्या हो गया? -8। x⁻4 को नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा x⁻1 + 4 5 हो जाएगा। और अब इसको -8/x⁻5 को हम यहाँ पर -8 इंटू x⁻−5 भी लिख सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड है, ये देखें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये क्या है? dy ओवर dx। और ये तो यही हमने फाइंड करना था। फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है -8 इंटू x⁻−3। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। Find by definition the derivative with respect to x of this function x + 4 power 1/3। इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं, जैसे कि पिछले तमाम क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पर लेट y = x + 4 power 1/3 है। अब हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy ओवर dx, और dy ओवर dx इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स y ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स के इक्वल। और उसका फर्स्ट स्टेप, इसमें हमने जो मेथड यूज करना है वो बाय डेफिनेशन हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, और यानी कि हमने x की वैल्यू को चेंज करना है। ये x हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और +4 एज इट इज आ जाएगा, पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगी। जब हम x को चेंज करेंगे तो वो y में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और y को हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि डेल्टा y की क्या वैल्यू बनेगी। तो डेल्टा y की वैल्यू देखें, ये बन जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 पावर 1/3। अब y जो है इसकी वैल्यू को हम लेफ्ट से राइट पे ले आए हैं, ये -5 हो गया है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा y इक्वल टू x। अब मैं इसको
डेल्टा एक्स से पहले 4 को लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/3 माइनस वाई। वाई क्या है देखिए, एक्स प्लस 4 पावर 1/3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। राइट साइड में नोट करें कि ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लें और इसको सेकंड टर्म कंसिडर कर लें, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो तो फिर क्या करती है। तो देखें, अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + x पावर n, और इसमें n जो होगा वो n इज इन फ्रैक्शन। तो इसमें देखें फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो कैसे 1 बनेगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ x + 4 पावर 1/3 से, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ x + 4, इस एक्सप्रेशन को, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं x + 4 पावर 1/3 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये होल की पावर 1/3 लिख दिया। अब जब डिवाइड करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने x + 4 से डिवाइड किया, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, x + 4 पावर 1/3, और उसके बाद यहाँ पर मैं माइनस x + 4 पावर 1/3 लिख लेंगे हम इसको एज इट इज। अब हम देखें कि ये x + 4 पावर 1/3 जो है इस टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, इसको हम कॉमन लिख लेंगे। तो ये मैं इसको ब्रैकेट लिख लेता हूँ कॉमन की, और ये x + 4 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + डेल्टा x ओवर x + 4, और ये होल की पावर क्या हो जाएगी 1/3, और माइनस का माइनस एज इट इज, और x + 4 जो है ये कॉमन आ चुका है, पावर x + 4 पावर 1/3, ये -1 आ गया है। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 + x पावर n के फॉर्मूले से, और जहाँ n इज इन सेक्शन। देखें ये डेल्टा y है। अब हम डेल्टा y जो है एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पर x + 4 यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग फॉर्मूला। अब देखें x + 4 पावर 1/3 एज इट इज लिख लेंगे। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा 1/3x आ जाए, 1/3, और x की जगह ये वैल्यू आएगी। देखें यहाँ x ये था, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x + 4 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ओवर 2 फैक्टोरियल को हम ओवर 1/2 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर को इसी तरह डेल्टा एक्स ओवर x + 4 होल स्क्वेयर आ जाएगा, और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आप देखिए 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x + 4 पावर 1/3। अब देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पर तमाम टर्म्स जो हैं उसमें हैविंग ए डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स ओवर x + 4। तो यहाँ लिख लें डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स थी तमाम में हमारे पास डेल्टा एक्स मौजूद था, तो ये हमारे पास 1/3 एज इट इज आ गया, और ये 1/1 x + 4 आ गया, और ये इसको हम लिख लेंगे 1/3 इंटू, ये वैल्यू आ जाएगी -2/3 इंटू 1/2, और एक डेल्टा एक्स कम हो गया, ये हो जाएगा x + 4 होल स्क्वेयर, और बाकी हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में हमने डेल्टा y की वैल्यू ले ली है, थर्ड स्टेप में डेल्टा y को डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करना है। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमने डिवाइड कर लिया, x + 4 पावर 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर
डेल्टा एक्स से यहाँ भी डिवाइड कर दिया हमने और ये एज इट इज लिख लिया 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस ये लिख लेंगे 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/9 डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस ऑन। अब देखें यहां पर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिख लेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख लेंगे। अब देखें ये तो कैंसिल हो गया डेल्टा एक्स और ये एक्स प्लस 4 रह गया है और ये हमारे पास 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 रह गई है वैल्यू -1/9 इंटू डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। अब आप देखें कि अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा और ये वैल्यू 1/3 इंटू एक्स प्लस, ये पावर 1/3 है सॉरी, ये एज इट इज आ जाएगी और एक्स प्लस 4 पावर 1/3 और ये वैल्यू 1/3 एक्स प्लस 4 हम लिख लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये तब में डेल्टा एक्स आ रहा है, ये 0 हो जाएगी और ऑल टर्म अदर टर्म्स विल बी 0, ऑल अदर टर्म्स भी 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी? बिकॉज हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। इसलिए अब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा एक्स प्लस 4 पावर 1/3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 4। अब आप देखें हम क्या करेंगे कि पावर 1/3 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगी 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस 1/3। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 1/3 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आके नेगेटिव हो गई तो 1 माइनस 1/3 जो वैल्यू बनती है वो 2/3 बनती है। हम यहाँ लिख लेंगे 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 2/3 और ये हम इसको हम लिख सकते हैं dy/dx या f डैश ऑफ x लिख लेंगे और ये हमारा डेरिवेटिव आ गया है, इसका डेरिवेटिव निकला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस 4 पावर 1/3। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 पावर -2/3 और लेफ्ट साइड देखें डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम क्या कहते हैं dy/dx। तो dy/dx से हमने फाइंड करना था और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब फंक्शन को हम पहले y सपोज कर लेते हैं और y इक्वल टू एक्स पावर 3/2 लिख लेते हैं। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx और यूज। अब ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कहा है बाय डेफिनेशन। अब इस फर्स्ट स्टेप हमारा होगा टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, हम x में चेंज करेंगे तो वो डेल्टा x में भी या y में भी चेंज होगा। यहाँ मैं x में चेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप में और उसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो उसके क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x तो और y डिपेंडेंट है, जब हम x में चेंज करते हैं तो वही चेंज हम y में भी करते हैं तो यहाँ y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा y को हमने सेकेंड स्टेप देखें कि हमने डेल्टा y को सब की फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पावर 3/2 और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे y था वो राइट पे आ गया -y हो गया और अब हम y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या है, x पावर 3/2, यहाँ x पावर 3/2 लिख देंगे और बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x पावर 3/2। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को नोट करें कि इसकी पावर क्या है 3/2 है
यानी फ्रैक्शन में। जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो वन हो जाए। तो ये वन कैसे हो सकती है, आप नोट करें कि अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, x⁻³ से इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म वन बन जाएगी। अब मैंने x⁻³ से डिवाइड कर दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कि हमारी फर्स्ट टर्म जो पूरी दी हुई है बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये चेंज ना हो, इसको x⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इस फर्स्ट टर्म पे कोई इफेक्ट ना हो, और -x⁻³ एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि x⁻³ देखें, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर ये बाहर आ गया। ये अब x/x क्या होगा, वन, और डेल्टा x/x को हम डेल्टा x/x लिख लेंगे, और यहाँ पर होल पावर 3/2 हो जाएगी, और ये -1 हो जाएगा क्योंकि x⁻³ बाहर आ चुका है। अब आपके पास ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x⁻³ एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और यहाँ पर वन प्लस, यहाँ पर ये x को हम डेल्टा x/x कंसिडर करेंगे। देखें वन का वन लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए ये n की क्या है 3/2, ये लिखिए 3/2, x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये x है, वैल्यू जो है इसको हम x कंसिडर करते हैं, तो ये डेल्टा x/x हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसके बाद नेक्स्ट है n×n-1, तो लिख लेंगे 3/2 इंटू 3/2 - 1, और 1/2 फैक्टोरियल, यानी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की जगह मैं 1/2 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ और x² लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू जो है इसको हम जरा बेटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस कंटिन्यू रहेगी ये वैल्यू, इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, और -1। अब यहाँ पर ये हमारी तमाम वैल्यू आ गई हैं। अब 1 को 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा वाई इक्वल टू x⁻3/2। अब इस पे इन तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करता है, तो हम डेल्टा एक्स कॉमन लिख लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 1/x प्लस 3/2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख लेंगे, और ये हो जाएगी डेल्टा x/x², और यहाँ पर हम इसी तरह कंटिन्यू कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आप देखें कि इसमें क्या करेंगे, हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है थर्ड स्टेप में, तो यहाँ दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया हमने इसको, x⁻3/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये राइट्स ये जो 3/2 1/x एज इट इज लिख लिया, और ये हमने लिख लिया 3/8, और ये वैल्यू होगी डेल्टा x/x², और ये वैल्यू कंटिन्यू रही। अब हम क्या करेंगे, तो लास्ट स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ भी लिमिट लिख ली डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स ये आ गया x⁻3/2, और इसको हम लिख लेते हैं 3/2 इंटू 1/x प्लस 3/8 इंटू डेल्टा x/x², और ये कंटिन्यू रहेगी। डेल्टा एक्स को हम जब इसमें पुट करते हैं इस वैल्यू में, तो क्या होगा, यहाँ नोट करें कि ये x⁻3/2 एज इट इज आ गया है, और ये 3/2x एज इट इज 3/2x, और ये वैल्यूज तमाम जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी, तो क्योंकि हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, यहाँ हम लिख चुके हैं ऑल टर्म्स हैविंग डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x⁻3/2, और ये 3/2 बाहर लिख देते हैं, आवर एक्स।
तो हम x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x पावर, तो ये हमारे पास 3/2 -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी जब हम 1 माइनस करेंगे तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आंसर आ गया है और इसको हम लिखते हैं dy/dx। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का 10 पार्ट है। फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है x पावर 5/2 और इसको हम सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल टू x पावर 5/2। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy/dx, और dy/dx निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। अब आप देखें यहाँ x में इंक्रीमेंटेड वैल्यू करनी है जैसे कि हमने क्वेश्चन 9 में किया है। वहां भी हम x प्लस डेल्टा x, और वहां था पावर 5/2, 3/2 था, यहाँ 5/2 है। और y में भी चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा यहाँ हमारे पास। अब यहाँ हम उस डेल्टा y की वैल्यू ले लेंगे जैसे यहाँ पर ली हुई है। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x पावर 5/2 माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो बाइनोमियल में आपको पता है कि ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन। जब एन जो है वो हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो इसमें हम ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन को हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल अवर इंटू एक्स स्क्वेयर। और ये वैल्यू कंटिन्यू रहती हैं और ये इंफिनिटी तक चलती है। यहाँ हम इसको 1 बना लेंगे ताकि ये हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसी एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करूंगा जिसकी पावर 5/2 होगी, वो होल ओवर 5/2 आ जाएगी। इस टर्म को बैलेंस करने के लिए कि ये टर्म में कोई चेंज ना हो, मैं इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा जो x की पावर 5/2 है। y की जगह बल्कि हम वैल्यू लिख लेते हैं, वो x की पावर 5/2 आ जाएगी। अब ये देखें ये कॉमन आ जाएगा x की पावर 5/2, और ये वैल्यू आप देखें x अवर x 1 हो जाएगी। डेल्टा x अवर x को हम एज इट इज लिख लेते हैं और होल पावर 5/2 कर लेते हैं, और -1 एज इट माइनस एक्स की पावर 5/2 की जगह -1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x पावर 5/2 एज इट इज लिख लेते हैं। अब 1 का 1 लिख लेंगे और यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन एक्स, एन क्या है 5/2, एक्स क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और इन प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो ये हो गया 5/2 इंटू 5/2 -1 और अवर 2 फैक्टोरियल, और x की जगह हम क्या लिख लेंगे डेल्टा एक्स अवर एक्स होल स्केयर। और ये वैल्यू हमारी कंटिन्यू रहेगी और इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, और आगे हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये इसको हम लिख लेते हैं x डेल्टा y विल बी इक्वल टू x पावर 5/2। अब देखिए 1 और -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस, अब यहाँ पर 5/2 -1, ये ब्रैकेट का साइन लग गया है हमारे पास, बाय 5/2 -1। अब देखिए 5/2 -1 जो होता है वो 3/2 होता है, और 2 फैक्टोरियल को हम 1/2 फैक्टोरियल को हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये डेल्टा एक्स स्क्वेयर अवर एक्स स्क्वेयर, और ये वैल्यू चलती जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें तमाम टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है। फर्स्ट टर्म में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स सेकंड में भी आ रहा है, और अदर टर्म्स जो हैं उसमें भी आपकी डेल्टा एक्स जो है मौजूद है, क्योंकि ऑल टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स पावर 5/2, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया और ये वैल्यू हो गई 5/2 इंटू 1/x प्लस ये हो जाएगा 15/8 इंटू डेल्टा एक्स
एक कॉमन आ चुका है तो ओनली डेल्टा एक्स रह जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू कंटिन्यू रहेगी और अब हम इसको लिख लेंगे एक्स पावर 5/2 इंटू डेल्टा एक्स पावर 5/2 इंटू 1/x प्लस 15/8 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए थर्ड स्टेप क्या है कि इसको डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी करेंगे और राइट साइड पे भी करेंगे। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट स्टेप देखें, लिमिट अप्लाई करनी है दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर भी हम लिमिट लगा लेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ एक्स पावर 5/2 इंटू 5/2 एक्स प्लस 15/8 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू एक्स पावर 5/2 और ये हो गई 5/2x और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स मौजूद है और ऑल अदर टर्म्स आल्सो बिकम जीरो। क्यों भी जीरो हो जाएंगी। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स पावर 5/2 पावर एक्स। अब एक्स को ऊपर ले जाएंगे हम, ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू एक्स पावर 5/2 माइनस 1 एक्स की पावर 5/2 एक्स पावर 3/2 और इसको आपको पता है हम लिखते हैं dy/dx और ये हमारा फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया और ये आंसर है।